मैं केवी की स्टूडेंट रही हूँ सर, और मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो वो जहाँ ट्रांसफ़र होते थे हम उनके साथ ही थे। फिर सब्सिक्वेंटली हम लोग जम्मू आकर सेटल हो गए, तो मेरी केवी नंबर 2 की स्कूलिंग है। वहीं से मैंने 12th पास करी है, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया इन वेटनरी साइंसेस। तो फिर स्कॉस्ट आरएसपुरा में मैंने अपनी बीवीएससी भी वहीं से कंप्लीट करी, एमवीएससी भी। और सर पढ़ने के बाद जो आपको जॉब की जद्दोजहद रहती है, वो इसमें एज अ वीएस मैं सिलेक्ट हुई, तो मेरी सबसे पहली ट्रांसफ़र चिंगस में हुई। तो वहाँ पर सर थोड़ी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, घर से दूर, तो फिर रजौरी में स्टे करके अप डाउन करती थी चिंगस के लिए। फिर केएस की तैयारी शुरू करी, तो अब उस जैसी जगह के ऊपर ऑब्वियसली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी चिंगस के अंदर, मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं थी। सो वो चैलेंजेस थे सर, लेकिन फिर केएस में सर सिलेक्शन हो गई, तो 2011 में आई गॉट सिलेक्टेड इन केएस। और उसके बाद सर फिर डिफरेंट पोस्टिंग्स होती रही, कभी एज अ तहसीलदार, कभी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में फिर मैंने अलग अलग जगह काम किया। वो जो एक वो पॉजिटिव ऐड है, आप उतना ऐड ऑन नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए। सो उस सब चीज़ों से सर मुझे लगा कि इफ़ आई गॉट सिलेक्टेड इन केएस, तो वी कैन डू अ कंसिडरेबल गुड, पब्लिक गुड, सोसाइटी को हम कुछ कंसिडरेबल ऐड कर सकते हैं। और कोशिश भी यही रही है सर, जब से सिलेक्शन हुए हैं, कि जहाँ भी रहें वहाँ आप खुद से जितना हो पाता है वो फेथफुली और वो सिंसेरिटी से पब्लिक को हम लोग केटर करें। मेरे 2 किड्स हैं, बेटी है बड़ी, वो अभी फर्स्ट में ही है, और बेटा अभी स्कूल नहीं जाता, छोटा है। तो वो थोड़े चैलेंजेस रहते हैं सर, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। अब बिकॉज हम लोगों ने अपना रोल शिफ्ट कर लिया है, लेकिन जो वो वाला रोल है, बच्चे नहीं जानते कि हमने अपना रोल थोड़ा आधा शिफ्ट कर लिया है। सो वो थोड़ा चैलेंज रहता है सर। ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट के बिना तो ऐसी पोस्ट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते विद अ फ्री माइंड। सो वो सर पूरा रहता है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ सभी ऐसी फैमिली से जिनके घर की बेटी या बहुएं बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए, कि वो उन्हें पूरा सपोर्ट करें। क्योंकि जब आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं सर, तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील करती हैं, और वो अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाती। जब आप कुछ ऐसी पोस्ट पर जाते हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड पोस्ट हैं, तो फिर वहाँ पर ऑफिस टाइमिंग्स नहीं रह जाती। जैसे आई रिमेन्ड एज तहसीलदार, तो वहाँ पर भी यही है सर कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया है कोई, तो यू हैव टू लीव एट नाइट ऑल्सो। और फिर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेल, जैसे जब व्हेन आई वाज पोस्टेड एज तहसीलदार इन अ तहसील विच इज़ अ न्यू तहसील, तो वहाँ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उस तरीके के कुछ चैलेंजेस आपको बीइंग अ फीमेल फेस करने पड़ते हैं। जैसे 100% हर फीमेल जिस भी फील्ड में वो एक्सेल करना चाहती हैं वो करें, क्योंकि अब जो हमारी सोसाइटी है वो ऑब्वियसली पढ़ी लिखी महिलाओं को एक्सेप्ट कर रही है। चैलेंजेस चेंज हो गए हैं थोड़े, जहाँ से हम अगर बात करें, जहाँ से हमने ये सशक्तिकरण की बात करना शुरू की थी, तो चैलेंजेस थोड़े चेंज हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो बदलाव आया है, उसके बाद सभी महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करके वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें। आपका जो फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी का, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। सो वही मेन सशक्तिकरण है। जब हम बात कर रहे हैं पुराने समय की कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा रही है एक फीमेल को पढ़ने की, घर से बाहर निकलने की, तो उसी चीज़ को आज आप ये जो चेंजेस देख रहे हैं, ये उसी के रिस्पेक्ट में है कि आपको जब पढ़ने दिया जाता है, आप में उतनी सोच समझ आ जाती है, और आप फिर सोसाइटी में एक अपना पॉजिटिव ऐड कर पाते हैं। मे बी एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्किंग वुमेन, जैसे भी है, बट अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं सोसाइटी में। सर मैं स्ट्रिक्ट एक ही पर्सपेक्टिव में हूँ कि कई बार ऐसा होता है सर कि आपके पास जब कोई भी पब्लिक से आता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो आपसे कह रहे हैं वो इस ऑफिसर को कर ही देना चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिर उस चीज़ को करवाने के लिए वो फिर अलग अलग तरीके के यूज़ करते हैं। कभी किसी से फ़ोन करवा लिया, या कहीं से लेटर राउटिंग करवा दी। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सर कि जब हम लोग सिंसियरिटी से हम केटर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट कवर्ड अंडर रूल्स, तो पब्लिक को भी उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर कुसुम चिब जी, जो कि JKAS ऑफिसर हैं, महिला ऑफिसर हैं। और मैं महिलाओं को लेकर लगातार बात करता हूं कि आज महिला जो कि अपने पैर पर खड़ा हो रही है, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, और वाकई में महिला हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला रही है, और समाज में अपना अहम रोल प्ले कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज महिला जो है वो युवाओं के लिए
महिलाओं के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन भी बन रही है। तो इसी तरह से हमने एक सीरीज शुरू की है कि जिसमें समाज में अपना अहम योगदान देने वाले ऑफिसर्स हों या कोई भी व्यक्ति हो, उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाएं, उनकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं वो आपके तक पहुंचाएं। इसी तरह से आज हमारे साथ खुद डॉक्टर कुसुम चिब जी मौजूद हैं, जिनसे इनके ऑफिसर बनने तक का सफर भी आज जानेंगे। कितनी मुश्किलातें इन्होंने अपने लाइफ में फेस की हैं, उतार चढ़ाव भी हर व्यक्ति के जिंदगी में आते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी एक खास संदेश आज मैम से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैम ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया, इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे, आज वाकई में महिला सशक्त हो रही है, हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, और आप भी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। महिलाओं को आपका क्या मैसेज रहेगा, और उसके बाद आपके ऑफिसर बनने तक का सफर भी आज जानेंगे। आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं, ये सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले महिलाओं को क्या मैसेज रहेगा? यही सर कि महिलाएं जिस भी फील्ड में जो भी उनका पैशन है उसमें एक्सेल करने के लिए अब मुझे लगता है कि इतना सशक्तिकरण हो चुका है कि बराबर प्लेटफॉर्म जो है हर महिला को मिल रहा है। तो मेरा यही रहेगा कि अपना 100% हर फीमेल जिस भी फील्ड में वो एक्सेल करना चाहती हैं वो करें, क्योंकि अब जो हमारी सोसाइटी है वो ऑब्वियसली पढ़ी लिखी महिलाओं को एक्सेप्ट कर रही है। चैलेंजेस चेंज हो गए हैं थोड़े, जहाँ से हम अगर बात करें, जहाँ से हमने ये सशक्तिकरण की बात करना शुरू की थी, तो चैलेंजेस थोड़े चेंज हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो बदलाव आया है उसके बाद सभी महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करके वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें। लेकिन हम देखते हैं कि महिलाओं को कई ऐसे उतार चढ़ाव भी फेस करने पड़ते हैं। समाज में कहीं प्रताड़ित हो रही है महिला, लेकिन खुद को वो जो है मजबूती से आगे लेकर जाती है, उस चैलेंजेस को फेस करती है। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि समाज में कई इतने बदलाव भी आ रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी कुछ दबी नजर आ रही हैं? जी सर, देखिए हमारी जो सोसाइटी है, जिस तरीके का हमारी सोसाइटी की आप फॉर्मेशन देखें तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। आपको एक सेक्शन मिलेगा जो अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है, एक डेवलपिंग है, और एक अभी भी ऐसा है जो पीछे रह गया है वर्ग। तो ये जो आपको इस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये उसी सेक्शन में मिल रहे हैं जो काफ़ी रिमोट एरियाज हैं, जहां अभी भी एजुकेशन का लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। आज भी बच्चियां स्कूल जाने से, अगर मान लीजिए किसी गांव में अभी आपके पास 10th लेवल तक का ही स्कूल है और 12th के लिए उन्हें एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, या फॉर दैट मैटर कॉलेज के लिए उन्हें बड़ी दूर जाना पड़ रहा है, तो उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो उस तरीके से नहीं ले पाती हैं, और उसी वजह से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्हें मिलती हैं वो भी नहीं ग्रैब कर पाती। सो उस तरीके के चैलेंजेस एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी फेस कर रही है। लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही सर जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, जैसे आप देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम आ गई, और उसी तरीके की और जो फीमेल्स के लिए स्कीम्स हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आप देखिए कई फीमेल्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, और सिमिलरली यहाँ पर एक एनजीओ है जो एक फ़ीमेल रन करती हैं, जो इसी तरीके के वर्ग में जो फीमेल्स जो किसी ना किसी से हरासमेंट फेस कर रही हैं, मे बी ड्यू टू फैमिली, और उस सब के लिए एक्ट कर रही है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में सिमिलरली एक्ट हैं, हमारे पास लॉज हैं, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सो ये सब चीज़ें सर उस फेस से फीमेल्स को निकाल कर एक सेकंड सेक्शन में लाने के लिए मदद करती हैं सोसाइटी के अंदर। सो वो तो सर आपको वेरिएशन मिलेगी ही सोसाइटी में, लेकिन उसके लिए काम भी चल रहा है, उसके लिए ये लॉज अफेक्ट करते हैं, और जो रोल मॉडल्स हैं कुछ फीमेल्स वो हेल्प करती हैं। सिमिलरली एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो दिए जाते हैं फीमेल्स को, चाहे आप उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू कह लें या आशा वर्कर के थ्रू कह लें, तो उन तक पहुंचने का भी प्रयास किया जा रहा है। सो ये हमारे पास चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है सर कि हम आने वाले समय के अंदर उनको भी, उस सेक्शन को भी बाहर निकाल कर एक डेवलप्ड या डेवलपिंग सेक्शन के अंदर लेकर आएंगे। यानी वही मैं कह रहा हूँ कि हर फील्ड में आगे है महिला, वो चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो या आपकी ऑफिसर फील्ड हो, हर फील्ड में आप कह सकते हैं। जी सर, आगे न कहकर मैं ये कहूँगी कि सर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कंपटीशन की, और आप उसमें मेल्स के साथ compete करके आपके कैलिबर अपनी विजडम के हिसाब से आप सिलेक्ट होइए, और वही सशक्तिकरण है सर मेनली, कि आपको एक प्रॉपर और इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आपका जो फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी का, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। सो वही मेन सशक्तिकरण है। जब हम बात कर रहे हैं पुराने समय की कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा रही है एक फीमेल को पढ़ने की,
घर से बाहर निकलने की। तो उसी चीज़ को आज आप ये जो चेंजेस देख रहे हैं ये उसी के रिस्पेक्ट में है कि आपको जब पढ़ने दिया जाता है आप में उतनी सोच समझ आ जाती है और आप फिर सोसाइटी में एक अपना पॉजिटिव ऐड कर पाते हैं, मे बी एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्किंग वुमेन, जैसे भी है, बट अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं सोसाइटी में। बिल्कुल मैम, ये तो मैसेज आपका रहा सोसाइटी में, सोसाइटी की वो महिलाओं के लिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा पर्सनल भी कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आपकी। मैं आपकी ऑफिसर बनने तक का इस सफ़र के बारे में भी जानूंगा, इस जर्नी के बारे में, कितने उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए, कहाँ के आप रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें ताकि पता होना चाहिए कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर इसको लेकर मैं यही कहूँगी कि अगर मैं अपनी एजुकेशन की जर्नी आपको बताऊं तो मैं केवी की स्टूडेंट रही हूं सर, और मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे तो वो जहां ट्रांसफ़र होते थे हम उनके साथ ही थे। फिर सब्सिक्वेंटली हम लोग जम्मू आकर सेटल हो गए, तो मेरी केवी नंबर 2 की स्कूलिंग है। वहीं से मैंने 12th पास करी है और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया इन वेटनरी साइंसेस। तो फिर स्कॉस्ट आरएसपुरा में मैंने अपनी बीवीएससी भी वहीं से कंप्लीट करी, एमवीएससी भी। और सर पढ़ने के बाद जो आपको जॉब की जद्दोजहद रहती है वो सब करने के बाद, जैसे मैंने जो सबसे पहला सर अपना ज्वाइन किया एज अ वर्किंग वो तो प्लेटफॉर्म में वो था, एक प्रोजेक्ट था हमारा जिसमें बदरवाह में वो प्रोजेक्ट था, NAIP का प्रोजेक्ट था जिसको मैंने ज्वाइन किया। तो ऑब्वियसली उस समय मतलब बदरवाह जैसी जगह के ऊपर जाना, तब उस समय पे रोड कनेक्टिविटी भी थोड़ी ख़राब ही थी, तो इट टेक लॉन्ग 8 आवर्स एट वन गो, मतलब एक साइड से 8 घंटे लग जाते थे बस के ऊपर वहाँ जाने में। फिर वहाँ रेंटेड अकोमोडेशन पर रहना और फिर आपको सर्वे करना पड़ता था, जगह जगह घूमना पड़ता था। सो वहाँ काम करने के बाद सर मैंने फिर IIIM में इंटरव्यू दिया और पेपर पास करके वहाँ पर सिलेक्ट हो गई एज प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 3। वहाँ फिर कैंसर के ऊपर काम करना पड़ा सर, उसके अपने अलग चैलेंजेस थे। आपको जो प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कैंसरस सेल्स या जो हमारे पास प्लांट एक्सट्रैक्ट आते थे उसकी स्टडी करने में। फिर सर VS में एज अ VS मैं सिलेक्ट हुई, तो मेरी सबसे पहली ट्रांसफ़र चिंगस में हुई। तो वहाँ पर सर थोड़ी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, घर से दूर, तो फिर रजौरी में स्टे करके अप डाउन करती थी चिंगस के लिए। फिर KAS की तैयारी शुरू करी, तो अब उस जैसी जगह के ऊपर ऑब्वियसली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी चिंगस के अंदर, मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं थी। सो वो चैलेंजेस थे सर, लेकिन फिर KAS में सर सिलेक्शन हो गई, तो 2011 में आई गॉट सिलेक्टेड इन KAS। और उसके बाद सर फिर डिफरेंट पोस्टिंग्स होती रही, कभी एज अ तहसीलदार, कभी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में फिर मैंने अलग अलग जगह काम किया। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने स्विच किया, आप JKAS की तैयारी भी करने लगे, तो वो कैसे माइंड में आइडियाज ऐसे आए कि नहीं मुझे इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहिए? हाँ सर, बेसिकली एज अ वेटनेरियन फीमेल्स के लिए कुछ फील्ड रिलेटेड चैलेंजेस रहते हैं। जैसे वेटनरी साइंसेस में ऐसा है सर कि आपको जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जब भी कोई एनिमल ट्रीटमेंट के लिए आता है, जैसे मैंने लार्ज एनिमल प्रैक्टिस करी हुई है, तो लार्ज एनिमल प्रैक्टिस के अंदर सर ऐसा रहता है आप ज़्यादातर एक गरीब तबके से डील करते हैं, उन फार्मर्स से डील करते हैं जिनके पास की क्या पता उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक गाय खरीदने में ही लगा दी हो, लेकिन अब वो आपसे इलाज का जो पैसा है वो आपको देने के अब उनके पास गुंजाइश नहीं है। सो लार्ज एनिमल प्रैक्टिस के सर अपने कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ा वो चैलेंजेबल लगा जब आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ये ऐसा नहीं है जैसा कि ह्यूमन प्रैक्टिस में आप एक क्लिनिक खोलें, बैठे और वहाँ आएंगे। स्मॉल एनिमल की प्रैक्टिस में वेटनरियंस के लिए ये है कि आप एक क्लिनिक, लेकिन लार्ज एनिमल के अंदर आपको जाना पड़ता है, क्योंकि लार्ज एनिमल को कैरी करके किसी डॉक्टर तक ले जाना लोगों के लिए फिजिबल नहीं होता, और कई बार एनिमल की ऐसी कंडीशन होती है कि आप ट्रैवल करवा भी नहीं सकते। सो वो एक ऐसा चैलेंज था जब आपको जगह जगह किसी के घर में जाना है, और फिर उसके बाद आप कंफर्टेबली वैसे ड्रेसअप होकर नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपने कॉलेज की, तो वी यूज्ड टू वियर डांगरी वाइल डूइंग सर्जरीज। सो अब उस अटायर को पहनकर आप किसी के घर नहीं जा सकते हैं। सो उस तरीके की कुछ चीज़ें थी, एंड मोर ओवर ऐसा लग रहा था कि आफ्टर गिविंग अ कंसिडरेबल टाइम इन गेटिंग अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो जो एक वो पॉजिटिव ऐड है आप उतना ऐड ऑन नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए। सो उस सब चीज़ों से सर मुझे लगा कि इफ़ आई गॉट सिलेक्टेड इन KAS तो वी कैन डू अ कंसिडरेबल गुड, पब्लिक गुड
सोसाइटी को हम कुछ कंसिडरेबल ऐड कर सकते हैं। और कोशिश भी यही रही है सर, जब से सिलेक्शन हुए हैं, कि जहाँ भी रहें वहाँ आप खुद से जितना हो पाता है वो फेथफुली और वो सिंसेरिटी से पब्लिक को हम लोग कैटर करें। यही रहता है सर हर जगह, और लोग जहाँ से भी जाएं लोग वहाँ से एक अच्छे नाम के साथ भेजें कि कोई ऑफिसर हमारे साथ अच्छी तरीके से काम करके गया है। सो उस माइंडसेट के साथ सर मैंने केएस में एंट्री की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम एक चीज़ जानूंगा, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्या आपके लिए कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, जहाँ जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग्स रही हैं, या अभी एट प्रेजेंट की बात कर लें, कहाँ पर आपको लगा कि कुछ बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और सिचुएशंस को हैंडल किया है? सर एज सच अगर मैं फ़ीमेल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो कुछ वैसा नहीं है कि हमें जॉब के सिनेरियो में वैसा कुछ फेस करना पड़ता है। हमारे जो मेल ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हों या सबॉर्डिनेट या कलीग्स हों, हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं काम करने में। बस थोड़ा आजकल ये है सर कि जब आप कुछ ऐसी पोस्ट पर जाते हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड पोस्ट हैं, तो फिर वहाँ पर ऑफिस टाइमिंग्स नहीं रह जाती। जैसे आई रिमेंड एज तहसीलदार, तो वहाँ पर भी यही है सर कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया है कोई, तो यू हैव टू लीव एट नाइट ऑल्सो। और फिर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेल, जैसे जब व्हेन आई वाज पोस्टेड एज तहसीलदार इन अ तहसील विच इज़ अ न्यू तहसील, तो वहाँ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उस तरीके के कुछ चैलेंजेस आपको बीइंग अ फीमेल फेस करने पड़ते हैं। जैसे जब आप मान लीजिए बारिशें बढ़ती हैं और आपको जाना पड़ता है बॉर्डर के एरिया में या उन एरियाज़ में जहाँ जो कि वाटर बॉडीज़ के बिल्कुल हाँ विसिनिटी में हैं, तो उस समय पर सर था ऐसा कि आपको खुद ड्राइव करके कई बार ऐसी जगह जाना पड़ता है, आपके साथ कोई तब सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं होती है। सो वो कुछ चैलेंजेस हैं सर जो ऐसी पोस्ट में आप फेस करते हैं जब आप पब्लिक डीलिंग वाली पोस्ट में जाते हैं। सिमिलरली सर कई बार आपको डिफरेंट कैटेगरीज की पब्लिक से डील करना पड़ता है। जैसे जब मैं तहसीलदार रही तो वहाँ कई बार ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मैंने फेस किए जहाँ पर मुझे लगता था कि हमें थोड़ा एम्पावर इन द सेंस कि थोड़ा हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, इन द सेंस कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में या फैसिलिटी पर्सपेक्टिव में कह लीजिए, जिसकी वजह से हम लोग और एफिशिएंटली वर्कआउट कर सकें। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि वहाँ एक बार व्हेन आई वाज तहसीलदार, तो एक बार कोई किसी की डेथ हो गई और उसके लिए कुछ कंपनसेशन या उसके लिए कुछ सरकार से मांगने के हेतु वहाँ के जो लोकलाइट्स थे और उन लोगों ने वहाँ पर धरना दे दिया। और वो धरना बड़ा पूरा दिन चला सर, सुबह से लेकर शाम तक वी स्टूड देयर। तो खड़े खड़े वहाँ पर रात हो गई और मतलब वो ऐसा वो बन गया था कि वो भी मानने को तैयार नहीं थे कि ऑन द स्पॉट हमारे पास भी कुछ नहीं है देने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इतनी रात भर कहीं खड़े रहते हैं दिन से लेकर रात तक, तो वो जो कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस आप फेस करते हैं, उस समय आप सोचते हैं कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा होना चाहिए। वो उस तरीके के चैलेंजेस, लेकिन वो चैलेंजेस सर मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर हैं। सो वैसा अगर मैं कहूँ कि हमें इस जॉब में वैसा कुछ फेस करना पड़ रहा है तो नहीं, बस हाँ अब थोड़ा जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हैं तो लेट नाइट आपको बैठना पड़ता है। मान लीजिए जब पीछे इलेक्शंस हुए तो हम लोग यहाँ पर आरओ भी रहे, एआरओ भी रहे, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट पूरी नाइट डे यहीं स्पेंड हो जाता है। तो वो थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको टाइमिंग की वजह से फेस करने पड़ जाते हैं। सो बाकी सर जो इक्वालिटी है उसके पर्सपेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, वर्किंग वुमेन है, एक माँ भी है, तो घर को भी मैनेज करना है, ऑफिस भी मैनेज करना है, कैसे आप करते हैं ये सारी चीज़ें मैनेज? जी सर, ये थोड़ा चैलेंज रहता है बिकॉज अभी मेरे 2 किड्स हैं। बेटी है बड़ी, वो अभी फर्स्ट में ही है, और बेटा अभी स्कूल नहीं जाता, छोटा है। तो वो थोड़े चैलेंजेस रहते हैं सर, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। अब बिकॉज हम लोगों ने अपना रोल शिफ्ट कर लिया है, लेकिन जो वो वाला रोल है बच्चे नहीं जानते कि हमने अपना रोल थोड़ा आधा शिफ्ट कर लिया है। सो वो थोड़ा चैलेंज रहता है सर। मैटर्निटी के बाद आपको अगर हेक्टिक पोस्ट मिल जाए तो वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। जैसे जब मेरी बेटी हुई तो आई वाज पोस्टेड एज डिप्टी डीओ इन उधमपुर, और तब लोकसभा इलेक्शंस थे। आई ज्वाइंड और उसके 1.5 महीने के बाद लोकसभा इलेक्शंस थे, तो इमिजिएटली मैटर्निटी के बाद ऐसी पोस्ट पे ज्वाइन करना वॉज वेरी चैलेंजेबल, और उसको मेंटेन करना। सो उसकी वजह से आप कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फेस करते हैं, बच्चे में भी और खुद में भी। सो वो तो रहे सर, लेकिन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब, वी लर्न। हम ऐसी पोस्ट पर रहकर बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं। सो देयर
always a positive side of all such things. फैमिली सपोर्ट को लेकर भी जाना फैमिली सपोर्ट सर मुझे अच्छा ही रहता रहा है शुरू से। हस्बैंड ऑल्दो डॉक्टर है, उनका भी जॉब बहुत हेक्टिक है, लेकिन जैसे अब मान लीजिए किसी दिन अवॉइड नहीं कर सकते हम कि एक ना एक को छुट्टी लेनी है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो वी मैनेज। और इन लॉज के साथ हूँ तो उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहता है। हम लोग जब जॉब में होते हैं तो इसी चीज़ से टेंशन फ्री होते हैं कि घर में कोई है जो उन्हें देख रहा है। सो सर ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट के बिना तो ऐसी पोस्ट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते विद अ फ्री माइंड। सो वो सर पूरा रहता है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ सभी ऐसी फैमिलीज से जिनके घर की बेटी या बहुएं बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए कि वो उन्हें पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं सर तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील करती हैं और वो अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं पर कमी रहेगी सर, या ऑफिस में रहेगी या घर में रहेगी। ऑफ कोर्स हम लोग वो रोबोटिक सिस्टम में नहीं हैं, बट स्टिल ऑफिस में और फैमिली में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फ़ीमेल बहुत कोशिश करती है, जिसके अंदर उसे सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत ज़रूरी है। सो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम के थ्रू कि एक पढ़ी लिखी महिला को, एम्पावर्ड महिला को सोसाइटी जो है वो वेलकमिंग तरीके से एक्सेप्ट करे और उन्हें सपोर्ट करे। और वाकई में महिला जो है वो आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आप अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज कर सकते हैं, उन्हें बैलेंस करके यूज़ कर सकते हैं अपने भी वेलफेयर के लिए और अपनी फैमिली के भी वेलफेयर के लिए। सो उस एस्पेक्ट के अंदर ये बात है कि एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से कोरिलेटेड है। मैम शायद आप जो मैं सवाल पूछूंगा आप बाइट ना करें, लेकिन लोग कहते हैं कि मैम स्ट्रिक्ट हैं क्या कहेंगे इसको लेकर? सर मैं स्ट्रिक्ट एक ही पर्सपेक्टिव में हूँ कि कई बार ऐसा होता है सर कि आपके पास जब कोई भी पब्लिक से आता है तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो आपसे कह रहे हैं वो इस ऑफिसर को कर ही देना चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिर उस चीज़ को करवाने के लिए वो फिर अलग अलग तरीके के यूज़ करते हैं। कभी किसी से फ़ोन करवा लिया या कहीं से लेटर राउटिंग करवा दी। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सर कि जब हम लोग सिंसियरिटी से हम केटर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट कवर्ड अंडर रूल्स, तो पब्लिक को भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं समझती हूँ सर कि अगर मैं दूसरी साइड में हूँ, मेरा कोई काम है वो नहीं हो पा रहा, तो मैं ऑफ कोर्स जो चीज़ नहीं जानती मैं कोशिश करूँगी कि यार ये ऑफिसर नेगेटिव है जो मेरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग भी इस चेयर पर बैठकर सर सब कुछ, वी आर एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ऑन ग्राउंड, वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर्स। कुछ चीज़ें सर पॉलिसी बनने पर ही हो सकती हैं। आपको अंडर रूल्स काम हाँ, मतलब हम कोशिश करते हैं सर कि अकोमोडेट कर लें हम पब्लिक को जितना कर सकते हैं, बट फिर हर चीज़ की एक लिमिट है और उसके बाहर हम किसी को अकोमोडेट नहीं कर सकते। सो वो चीज़ें जो हैं उस चीज़ में मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ जब कहीं ना कहीं से कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट्स लॉन्च कर देता है और फिर यहाँ पर आकर लॉ एंड ऑर्डर करते हैं ऑफिस में। सेकेंडली सर कई सारे जो पब्लिक है वो अभी इतनी आप कह लीजिए सजग भी नहीं है कि वो आकर एक आप अपनी बात को तरीके से आपके सामने रख सके। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास कोई भी आ रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेके, अगर हम उन्हें पेशेंटली सुन रहे हैं तो अपनी बात को सही तरीके से हम तक रखें। सो वो जो ब्रीच नहीं होनी चाहिए उसकी कि आप किसी के पास जा रहे हैं और आप उसके कहीं और स्पेस में एंटर कर रहे हैं, तो वो चीज़ों के लिए मैं थोड़ी सशक्त हूँ सर। और हाँ, गलत चीज़ के लिए मैं हमेशा स्ट्रिक्ट रहती हूँ। कोशिश करती हूँ सर कि चीज़ें उस तरीके से स्मूदन अप हो जाएं जिसमें पब्लिक अकोमोडेट हो जाए, सबऑर्डिनेट्स भी अकोमोडेट हो जाएं। बट कई बार सर चीज़ें कंट्रोल के बाहर होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई अननेसेसरली बना रहा है तो उसमें आपको फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। एक लाइन में मैम, आपकी तरह कुछ महिलाएं बनना चाहती हैं, जो वीडियो वो महिलाएं देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, एक लाइन में उनको क्या मैसेज रहेगा आपको? सर पहले तो आपके इस सवाल के लिए मैं आपको थैंक्स कहूँगी कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरे कुछ कहने से किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड हो सकता है, तो मैं सबको यही कहूँगी सर कि आपके पास जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनसे एक नेगेटिव ना लेकर आप उसे पॉजिटिवली देखें और कोशिश करें कि उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी आप अपने लिए एक रोशनी ढूंढें और उससे बाहर निकलकर जो बेस्ट है आपकी पर्सनालिटी का उसको यूज़ करके आप एक्सेल करें। बिकॉज बहुत ज़रूरी है सर, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में है और मेल्स कह लें आप फीमेल्स कह लें, सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उन चैलेंजेस से
फाइट करें और अपनी उस सिचुएशन से बाहर आकर अपना जो बेस्ट है वो परफॉर्म कर सकें, रादर देन गोइंग इनटू नेगेटिव। जैसे अब आप देख रहे हैं बच्चे कहीं गलत काम में, ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं, तो सोसाइटी में एक इस तरीके की नेगेटिव चीज़ घुस जाए, उससे अच्छा है कि आप फाइट करें और फाइट कर कर ऐसी नेगेटिव कंडीशन से बाहर आकर अपना पॉजिटिव सोसाइटी में ऐड करें। मैम, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुसुम चिब जी, जो कि जेकेएस ऑफिसर हैं। इनकी लाइफ के जो उतार चढ़ाव वो भी हमने आपके तक पहुंचाए, इनकी स्ट्रगल, सारी चीजें आपके तक पहुंचाई। एक महिला जो आज एक चैलेंज फेस कर रही है, वो सारी चीजें हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। यही कोशिश थी कि आपके लिए उन लोगों को सामने लाया जाए जो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आप भी उनको देखकर, उनको फॉलो करके आप एक जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करें। और महिलाओं को एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि आप जब कोई चैलेंज फेस करते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जीज कहीं आसपास कभी आ जाती है, उससे बाहर निकलकर आप अपना 100% देने की कोशिश करें। आप जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेगी। लेकिन वाकई में महिला सशक्त हो रही है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैम की इस पूरी जर्नी के बारे में आप जानें, इस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।